हेलो दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab छोटे ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट बंद को सिद्ध करके दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में a प्लस बी का होल क्यूब पर आधारित उदाहरण को देख लिया है। दोस्तों, अब मैं इस समीकरण को सिद्ध करके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो पक्ष दिख रहे हैं, जिसमें ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। दोस्तों, मैं अपने सॉल्यूशन में बाएं पक्ष को लिख लेते हैं। हमने लिख लिया है। दोस्तों, हमने इसके बारे में बहुत बताया है कि अगर जब किसी भी संख्या के ऊपर पावर हो तो उस संख्या को उतनी बार गुणा करते हैं जितनी पावर हो। जैसे यहाँ पर a माइनस बी का पावर 3 दिख रहा है, तो a माइनस बी को हम 3 बार गुणा करेंगे। चलिए दोस्तों, इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो और a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो, तब इसका हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलता है। तो दोस्तों, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। a माइनस बी अगले ब्रैकेट में, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा। अब दोस्तों, ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसमें हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा a ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर दोस्तों, बीच में प्लस का चिन्ह देंगे, फिर माइनस b छोटे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि दोस्तों हमने इसको लिया, इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर दोस्तों माइनस बी को लेंगे, इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब a का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है। जब आधार में संख्याएं समान हो तो पावर को जोड़ देते हैं। फिर दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर b प्लस a बी स्क्वायर। दोस्तों, अब माइनस b को लेंगे, इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों प्लस लिखा गया है, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस हो गया। अब माइनस b का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी ए स्क्वायर। फिर आगे जब होगा माइनस गुणे माइनस, तो हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर, फिर माइनस बी क्यूब। जैसा कि दोस्तों हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए दोस्तों, रफ में हम उस चिन्ह के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, हमने अपने रफ पर आ गए हैं। जैसा कि जब प्लस गुणे माइनस, दोस्तों जब प्लस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होता है। फिर उसके बाद गुणो दोस्तों जब माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होता है। जब प्लस गुणे प्लस करते हैं तो हमें प्लस मिलता है। जब माइनस गुणे माइनस करते हैं तो हमें प्लस मिलता है। दोस्तों, इसमें आप एक ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं।
जैसे जब विपरीत चिन्ह का गुणा करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर प्लस है और माइनस है, यहाँ पर माइनस है और प्लस है, जब गुणा किया तो हमें माइनस मिला। लेकिन दोस्तों जब समान चिन्ह का मल्टीप्लाई किए तो हमें प्लस मिला। दोस्तों इस ट्रिक का यूज भी आप कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया, माइनस का गुणा जब प्लस में किया तो हमें माइनस मिला। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब माइनस का गुणा माइनस में किया तो हमें प्लस मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस गुणे माइनस प्लस। दोस्तों अब मैं आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू ए क्यूब। यहाँ पर देखिए दोस्तों -2a² है, यहाँ पर 2a² है, यहाँ पर देखिए ba² है। दोस्तों इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह हम दे देंगे। तो यहाँ पर 2a² है और यहाँ पर है ba²। तो ये हो जाएगा -3a²b। फिर दोस्तों प्लस ये हो जाएगा ab² + 2ab²। ये हो जाएगा 3ab²। फिर दोस्तों ये हो जाएगा -b³ दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर देख लिया है कि जब हमने यहाँ पर 2a²b और -ba² को जोड़ा तो हमें -3a²b मिला। दोस्तों अब मैं इसको व्यवस्थित कर लेंगे तो ये हो जाएगा। दोस्तों इसको अब हम व्यवस्थित कर लेते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू a³ - b³। इसको हमने इसके पास उठा लिया है। फिर दोस्तों ये हो जाएगा -3a²b + 3ab²। दोस्तों अब मैं आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू a³ - b³। दोस्तों यहाँ से हम -3ab कामन ले लेंगे तो हो जाएगा -3ab ब्रैकेट में। यहाँ से a लिया है तो a बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक a को हमने निकाल लिया है। यहाँ पर b है, b को भी बाहर निकाल लिए तो ब्रैकेट में a - b बच जाएगा। दोस्तों जैसा कि हमने a - b का होल क्यूब को सत्यापित कर लिया है, ये होता है a³ - b³ -3ab ब्रैकेट में a - b ब्रैकेट बंद। दोस्तों मैंने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से सत्यापित कर लिया है। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।